हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। सुनिए ध्यान से रिलेशन के बारे में। ये लो, ये चल जाया कर स्क्रीन। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। ध्यान रखें, रिलेशन और दो पार्टों में हम पढ़ेंगे। एक तो आपका 11th क्लास का जो रिलेशन है वो है, और एक है 12th क्लास में जो रिलेशन है। ध्यान से समझिए, रिलेशन, फंक्शन एंड सेट, ये सब देखा जाए तो आगे जो टॉपिक पढ़ोगे आप कैलकुलस के अंदर, उन सभी का क्या है, आधार है ये। आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में दिक्कत आएगी आपको पढ़ने में, तो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, समझेंगे। रिलेशन में आज हम पढ़ेंगे, पहले रिलेशन को समझेंगे, उसके बाद उसके कुछ टाइप्स वगैरह हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक बात मैं फिर बोलता हूँ आपसे, तैयारी आप करते रहें। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करूँगा, आप लोग पढ़ें, नोट्स भी बनाएं साथ में। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, रिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, क्रमित युग्म। इस नाम को सुना होगा आपने, क्रमित युग्म, जिसको क्या बोलोगे आप, ऑर्डर्ड पेयर। बोलते हो नहीं बोलते हो, बोलो। इसे क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है, इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि क्रम का विशेष महत्व है। इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रम का क्या है, यहाँ पर विशेष महत्व है क्रम का। क्लियर है बिल्कुल। जैसे आप लोगों को कहा गया 7,8, बताइए इसमें क्या है, 7 और 8 जो है उसमें क्या है, विशेष रूप से 7 अपने स्थान पर, ये क्रम फिक्स है इसका, और ये इसका क्रम फिक्स है। मतलब ऑर्डर पेयर के अंदर जो क्रम होगा वो बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे हम परिभाषा पढ़ें तो क्या आती है आपको पता हो तो, विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित दो अवयव। मतलब एक स्पेशल कोई क्रम है, उस क्रम में दो अवयव व्यवस्थित है, इस तरह से लिखे हुए हैं, तो क्या कहलाता है वो, ऑर्डर पेयर कहलाएगा, अर्थात क्रमित युग्म कहलाएगा बच्चों। क्लियर है बिल्कुल। आप लोग एक चीज देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, जैसे हम बात करें यहाँ पर x, y इक्वल टू, आपसे कह दिया गया 5,6। क्लियर सी बात है। देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब बराबर क्या है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x बराबर तो 5 हो गया, और y बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। आप खुद देख सकते हो आप अच्छे से कि क्रम का क्या है, इसमें फिक्स है कि ये x की वैल्यू है, तो इसके बराबर तभी होगा जब x किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ऐसा तो नहीं है ना x 6 के बराबर हो जाए, y 5 के बराबर हो जाए, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यवस्थित, एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित जो आपके जो एलिमेंट है A, B, ये कहलाते हैं आपके ऑर्डर पेयर, अर्थात क्रमित युग्म कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों। क्रमित युग्म का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अब हम बात करेंगे दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। तो हेडिंग बनाइए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, हेडिंग बना लीजिए, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखिए क्या बोलेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए बच्चों, दो सेट ले लिए मैंने ले लिया, माना A तथा B दो अरिक्त क्या है, समुच्चय है। हमने लेट कर लिया सीधा सीधा, A और B क्या है, दो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली नहीं है, एलिमेंट तो है। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल कैसा होगा, A क्रॉस B कैसे डिफाइन होगा बच्चों, A, B एंड A किसमें, कैपिटल A में, और B किसमें, कैपिटल B में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए।
आप लोग खुद देखिए, जब ए क्रॉस बी डिफाइन होगा ना बच्चों, तो कैसे डिफाइन होगा, ए कोमा बी के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में क्या होंगे, प्रत्येक एलिमेंट होगा, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का। बिल्कुल फिक्स है, ध्यान रखना इस बात को। ए क्रॉस बी होगा तो ए कोमा बी, ए में है और बी बी में है। क्लियर है बिल्कुल। इसे क्या बोला जाएगा, कार्तीय गुणनफल बोला जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मान लो सपोज करो आपको एग्जाम्पल दे दिया, समझना, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, a बराबर ले लिया 1 2 एंड बच्चों b बराबर क्या ले लिया मैंने 4 5 और 6। अब आपसे कह दिया गया है बच्चों बताओ a क्रॉस b क्या होगा। तो सुनो, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। बोलो बच्चों, तैयार हो गया बिल्कुल। तो आपके पास क्या तैयार हो गया, ए क्रॉस बी तैयार हो गया। देख सकते हो आप लोग, यदि आपने थोड़ा बहुत 11th क्लास में देखा हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ये ध्यान रखें। क्लियर है, बताइए। मतलब बिल्कुल सुस्त होके नहीं पढ़ना, तरीके से, और दूसरी बात एक जोश के साथ पढ़ाई करनी है आपको। और एक बात याद रखें, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जितना आप एक्टिव रह करके पढ़ाई करोगे उतना ही आप सिलेक्शन के बहुत पास जाते हो, ध्यान रखना। और ये बात आप जानते हो, इलेक्शन कल का है, आप लोग सभी जानते हो। इसके बाद वैकेंसी सेकंड ग्रेड की जो, ये तो डिपार्टमेंट की है, इसके अलावा भी आने वाली है, इसलिए आप तैयारी में लगे रहो। जो तैयारी इसमें होगी वो तैयारी आप आगे वाले एग्ज़ाम में भी काम करेगी। एक बात और बता दूं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, विशेष रूप से आप ध्यान रखें। तो काफ़ी चीज़ें आप इसी में तैयार हो जाएगी आपकी, तो तीनों लेवल के लिए आप तैयार हो जाओगे। अर्थात आप फर्स्ट ग्रेड भी दे सकते हो, सेकंड ग्रेड भी दे सकते हो। अभी जैसे आपने देखा हो तो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के आप दोगे, इसके बाद फिर आगे जो वैकेंसी है वो भी है। तो इसलिए आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा मौका है, पूरी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत लगा दीजिए। ठीक है भाई। हाँ, ये समझ में आ गया होगा आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। मैंने आपको कल बताया था 2 ऑप्शन आपके लिए, पहला तो ये चलेगा, दूसरा पार्शियल, अब मतलब उसमें कैलकुलस में स्टार्ट कर रहा हूँ, और तीसरा क्या है कि हर संडे को आपका क्या रहेगा, जो पढ़ा दिया उसका टेस्ट रहेगा। मतलब उसके लिए क्या सोल्व करेंगे, बोर्ड पे यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। इसके बाद कुछ कंडीशन इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब मैं नहीं कहूँगा, आप लोग जैसे ही मैं थोड़ा सा हटता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ भाई, देखिए कुछ स्पेशल केस, यदि मान लो ए तथा बी रिक्त समुच्चय है, मान लो कि आपको कह दिया गया कि ए और बी खाली है, ना तो ए में अवयव है ना बी में अवयव है, और आपसे कह दिया गया कि बताइए बच्चों ए क्रॉस बी में क्या कितने होंगे, सॉरी ए क्रॉस बी में क्या होगा। जब ए खाली है बी खाली है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आप समझ सकते हो, ये तो खाली हो गया। फिर तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, फाई निकलेगा, नहीं निकलेगा, बताओ। कई बार आपको ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया कि सीधा पूछ लिया ए बी, बताइए ए और बी रिक्त समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो सीधा पता होना चाहिए कि वो फाई होगा। क्लियर है बिल्कुल। अब सुनिए, एक और है कि आप लोगों से कह दिया जाए, सपोज करो आप लोगों से ये कह दिया जाए, यदि ए तथा बी परिमित समुच्चय हैं, यदि ए तथा बी परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, तो आपसे कह दिया जाए कि नंबर ऑफ, मतलब एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट बी में। ये रिलेशन भी आपको काम आता है। मान लो ए और बी में जितने अवयव हैं आपके, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ए मतलब ए में जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बी में जितने एलिमेंट है,
तो उससे क्या ज्ञात हो सकता है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात हो सकता है किसका, A क्रॉस B का। बोलो बच्चों, क्लियर होगा। थोड़ा सा देखिए, सुनिए, कई बार आपने देखा हो तो सीधा सीधा यही पूछ रखा है, यही ऑप्शन में पूछ रखा है आपसे, 4 ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात, A तथा B अपरिमित है ना, ये बात भी ध्यान रखें। तीसरा रिजल्ट, यदि मान लो A तथा B अपरिमित समुच्चय है मान लो, तो A क्रॉस B भी अपरिमित समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही है आपको। मान लो A और B क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि A इनफाइनाइट है, B इनफाइनाइट है, तो A क्रॉस B भी क्या होगा, आपका इनफाइनाइट ही होगा। बोलो भाई, क्लियर है। इन तीनों के लिए देख लो आप एक बार। सुनिए, एक अभी आपने एक क्वेश्चन उसका ये रिजल्ट देखा था, इस पे बेस्ट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, आपसे बोल दिया गया कि समुच्चय A के अंदर कितने अवयव है बच्चों, 3 अवयव है। दूसरा क्या बोल रहा है, सुनिए, तथा समुच्चय B बराबर, जो B है आपका वो क्या है, B बराबर 3 4 5। आगे सुनिए, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। आपसे सिंपल सा पूछा गया कि बताइए बच्चों, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। तो आपको एक कॉमन सी बात है, जो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, बस उसे उठा लीजिए। आप बताओ सबसे पहले तो बच्चों क्या क्या दे रखा है। नंबर ऑफ A कितना है, 3, खुद नहीं दे दिया। नंबर ऑफ B बता दो बच्चों कितना है, 4, वो सॉरी 3 ही तो है, बताओ। क्लियर है, गिन लो ना, 1 2 3, कितने अवयव है, 3 अवयव। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, A क्रॉस B में। तो बच्चों आपको पता है नंबर ऑफ A डॉट नंबर ऑफ B होता है। तो बताओ A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर कितना, 3 × 3। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 9 हो गई। क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि उसमें A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी। क्लियर है, देख लीजिए इसे। तरीके से आप टॉपिक पर ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, और हम आपको एग्ज़ाम तक साथ लेकर के चलेंगे। एग्ज़ाम तक आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सिलेबस को रिवीजन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, और पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर ध्यान सुन लेना। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक आपको यूट्यूब पे बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लगेगा, पूरा का पूरा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है भाई। देखो बच्चों, आज हम बात करते हैं अब रिलेशन की। देखिए, आपको पता है पूरे संसार में हर परिवार में रिलेशन है। माता पिता का रिलेशन, हर जगह आप देखो रिलेशन विद्यमान है। आप लोग समझदार हो, अच्छे से समझिए पहले रिलेशन क्या है। रिलेशन सीधी सीधी भाषा में ये है कि A और B क्या है, आपके सेट है, अरिक्त समुच्चय हैं,
और ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय है वही रिलेशन है। सिंपल सी बात यह है। अच्छे से आपने देखा होगा, जैसे ए तथा बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। रिलेशन जिसे संबंध के नाम से जान रहे हैं हम बच्चों। संबंध क्या है? आर सबसेट ऑफ किसके? ए क्रॉस बी का, जहां पर ए तथा बी अरिक्त समुच्चय है। समझिए भाई, दिमाग में बैठ रही है बात। ए और बी क्या है आपका? ए और बी आपका अरिक्त समुच्चय है, और आर क्या है? मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट। ये क्या कहलाता है? आपका रिलेशन कहलाता है। इसे हम पढ़े तो क्या बोल सकते हैं? इसे कैसे बोल सकते हैं? इसे जैसे कोई अवयव लिया तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में? आर में। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए का रिलेशन किससे है? बी से है, से व्यक्त करते हैं। बोलो बच्चों। अरे तुमने देखा होगा ना, जो संबंध हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? संबंध का मतलब होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, अर्थात जो आपका कार्तीय गुणनफल का जो सेट होता है उसका जो सबसेट है वो कौन है? यहाँ पर आर। आर क्या है? सबसेट है इसका। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रत्येक अवयव कैसे होंगे? आपको पता है कि ए क्रॉस बी के ही तो अवयव होंगे, और ए क्रॉस बी में प्रत्येक अवयव कैसा है? ऑर्डर पेयर के रूप में है, क्रमित युग्म के रूप में है। पता है ना आपको ये बात? मैं अभी शुरू से समझाते हुए आ रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो ए कोमा बी यदि आर में विद्यमान है तो ए का रिलेशन किससे है? बी से है। ए का संबंध किससे है भाई? बी से है। जैसे आप लोगों के सामने मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए जैसे अभी लिखा था मैंने, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आर बराबर मैंने ले लिया 1 का 2 से, 2 का 3 से, ये आ गया। अब आप इसमें खुद देखिए, 1 का रिलेशन किससे है? 2 से है, 2 का रिलेशन किससे है? 3 से है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर सी बात है। तो अभी तो मैंने जनरली एग्जांपल लिया। बताओ भाई, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। रिलेशन की डेफिनेशन आप देख लीजिए। आपसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाता है कि बताओ संबंध है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, रिलेशन के अंदर कुछ इसकी डेफिनेशन है रिलेशन में ही, वो हम पढ़ेंगे। जैसे संबंध का डोमेन क्या होता है, संबंध का आपका परिसर क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बताओ भाई बच्चों, सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए रिलेशन ऑफ डोमेन। रिलेशन ऑफ डोमेन, जैसे बोलेंगे संबंध का प्रांत या संबंध के प्रांत। रिलेशन ऑफ डोमेन। अब एक बात बताओ, रिलेशन का डोमेन क्या है? आपको पता है जो ए अवयव है ना, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ए तो डोमेन कहलाता है और ये बी क्या कहलाता है? आपका रेंज कहलाती है। सिंपल सी बात ये है। और इसे परिभाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? माना समुच्चय ए से बी में क्या है? एक संबंध है। ये संबंध दे रखा है आपको, तो इसका डोमेन लिखना चाहें तो क्या होगा? डोमेन किसका? आर का। सभी बच्चे ध्यान देंगे, डोमेन आर का कैसे लिखेंगे? सब बच्चे ध्यान दीजिए, ए आएगा ओनली, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में है? आर में। देखो बोर्ड पर आप, जो ए अवयव आपको दिख रहा है वो इसका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। बात समझने की कोशिश करना भाई, ये वाला जो अवयव है वो क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को बच्चों? क्लियर है कि डोमेन क्या है? यदि मैं रेंज की बात करूं बच्चों तो क्या होगा? रेंज क्या है?
रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर का मतलब बी, जिसे मैंने ये देखो रेड से मैंने ब्लॉक बनाया है, ये रेंज कहलाई। और ये रेंज कहलाई तो सुनिए ध्यान से, ए कोमा बी किस में है रिलेशन, आर में। तो जो बी वाला अवयव है सेकंड वाला, वो क्या है आपका, रेंज है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हो। अब मैं उसी रिलेशन को लेता हूं जो मैंने आपको बनाया था, या कोई और रिलेशन ले लो, कैसे भी ले लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा देता हूँ। आर कोई रिलेशन दे दिया, जैसे ए का बी से और सी का डी से, ये कोई रिलेशन दे दिया बच्चों। एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ कि डोमेन निकालिए इसका, डोमेन ऑफ आर, ये कितना होगा, ये होगा ए और सी। और मैं कहूँ कि रेंज निकालिए इसकी, रेंज होगा क्या, बी और डी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी। क्लियर है बिल्कुल। ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो पहला अवयव है वो डोमेन का है, और जो सेकंड अवयव है वो किसका है, आपका रेंज का है। ठीक है, तो रेंज और डोमेन आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। तो पहले रिलेशन क्या है, उसके बाद रिलेशन का डोमेन क्या है, रिलेशन की रेंज क्या है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो आज हमने जो बातें कही एक बार वापस आपके सामने रिपीट करता हूँ, सुनिए ध्यान से, इसे आप देख लो एक बार। चले, देखिए आप तैयारी कर रहे हो, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, एक एक चीज़ आपको बोर्ड पे रुकूं मैं लिखने दूं, उससे बढ़िया है जैसे ही मैं हटता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के आप फ्री हो जाया करो। ठीक है, ध्यान देंगे, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर। क्या पढ़ा हमने, ऑर्डर पेयर। पेयर जिसे क्रमित युग्म के नाम से जाना हमने। क्रमित युग्म का मतलब होता है कि दो अवयव एक विशेष क्रम में, दो अवयव एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हो। विशिष्ट क्रम में, ध्यान रखेंगे आप लोग कि दो अवयव विशेष क्रम में व्यवस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। जैसे ए कोमा बी, देखिए आप लोग, इसका क्रम का विशेष महत्व है, ध्यान रखना। इसको बी कोमा ए नहीं लिखूंगा, ए कोमा बी ही लिखूंगा। ये तो हो गया ऑर्डर पेयर। ध्यान से सुनेंगे, दो प्रोडक्ट मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणन का मतलब होता है ए क्रॉस बी, ए कोमा बी, ए में होना चाहिए और बी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। इसमें भी फिक्स है, दिमाग में रखना कि जो आपका ए क्रॉस बी जो डिफाइन होगा बच्चों, वो कैसा होगा, ए कोमा बी, ए किस में होगा, ए में, बी किस में होगा, बी में होगा। विशेष रूप से आप लोग देख लो। एक चीज़ और आपने ध्यान दी कि मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया x-2 एंड y-3 इक्वल टू, ये ले लिया मैंने 7 और 8। आपसे कहा गया कि बताइए तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, इसका बराबर है, ये इसके बराबर होगा। तो x-2 बराबर 7, तो x बराबर कितना 9 एंड y-3 बराबर 8। तो बताओ क्या होगा, y बराबर 8 + 3 कितना हो गया, 11। तो आप लोग दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखें कि मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है। अब सुनो, मैंने क्या बोला, रिलेशन के बारे में क्या बोला था बच्चों, रिलेशन के बारे में मैंने बोला कि ये किसका रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट होता है। इस कार्तीय गुणन का क्या होता है, वो सबसेट। मतलब रिलेशन में प्रत्येक अवयव कैसा होता है, इस रूप में होता है। यदि इस रूप में होता है तो ए का रिलेशन बी से होता है। ध्यान से समझना, इसे कैसे पढ़ेंगे, ए का रिलेशन किससे है, बी से है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, डोमेन आपको बता ही दिया मैंने। जैसे रिलेशन को डिफाइन किया तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन हो गया ए कोमा बी, यही तो रिलेशन है आपका, ए कोमा बी। और सॉरी,
आपको रिलेशन आपने डिफाइन किया किससे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी से डिनोट किया आपने। अब आपसे कहा गया कि बताओ डोमेन बताओ किसका, रिलेशन ऑफ आर का। तो डोमेन बताऊंगा तो ए होगा और ए कोमा बी बिलोंग्स टू किस में होगा, रिलेशन में विद्यमान होगा। यदि मैं कहूं कि आपसे रेंज बताओ बच्चों, तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी आपकी स्मॉल बी एंड ए कोमा बी किसका होगा, आर का होगा। ये आपका क्या हो गया, रेंज और डोमेन हो गया। क्लियर सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन आपने की है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बताइए भाई, क्लियर है। आप लोगों ने देखा कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि इसका प्रांत और परिसर करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। आपको आर दे दिया x, x + 5, x किस में बिलोंग करता है, 0 से लेके 5 तक। तो बच्चों देखिए, पहले तो हम बनाते हैं इसका रिलेशन। तो देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, रिलेशन की बात करता हूँ मैं। तो रिलेशन में प्लीज़ यहाँ पर देखेंगे, रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में होगा x की जगह वहाँ से लेंगे 0, 0 कॉमा x की जगह मान रखा 0 तो 5 हो गया। फिर अगला मान देखो x की जगह 1 रखा तो 1,6 हो गया। फिर हम 2 रखेंगे तो क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 8 हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 रखा तो देखो 7, यहाँ पर मैंने क्या रखा, 3 रखा तो 3, 5 और 3 8। फिर मैंने यहाँ पर रखा 4, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ रखा मैंने कितना, 5 और यहाँ कितना हो गया, 10। ये आपका रिलेशन तैयार हो गया। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जैसा उसने दे रखा था वैसा। उसने क्या दे रखा था, उसने दे रखा था कि x, x + 5 है। इसका मतलब जो आपका रेंज है वो क्या है, x + 5 है। इसे यदि तीर के निशान से शो करें तो वो भी शो कर सकते हैं हम। ये हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये इसकी रेंज हो गई। अब समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब आपके पास क्या है, तीर के निशान में देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसके संगत मान क्या है, 5। इसके संगत मान क्या है आपका, 6। इसके संगत कितना है, 7। इसके संगत आपकी वैल्यू 8 और इसके संगत 9 और इसके संगत 10। समझ रहे होंगे आप लोग। अब आपसे कहा जाए बच्चों बताओ, आप लोग थोड़ा सा हमें ये बताइए इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। तो मैं बात करूं यहाँ पर डोमेन ऑफ आर की बात करता हूँ, डोमेन की। तो आपको पता है मैंने लिखाया था जो पहला अवयव है वो डोमेन कहलाता है। तो बताओ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या बन गया आपका, डोमेन बन गया। क्लियर है बच्चों। एक बात बताओ, इसकी रेंज पूछ ली आपसे, इसकी रेंज आपसे पूछ ली, रेंज ऑफ आर वो क्या होगा। देखिए बच्चों, रेंज क्या थी, जो सेकंड वाला अवयव था, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। बताइए। तो आप लोगों ने क्या देखा, किसी भी रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज के बारे में बात की तो आपके सामने आया होगा डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। क्लियर है। तो ये बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। तो देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही काम की रहेगी आपके लिए, ध्यान रखना इस बात को।
ठीक है भाई। अब इसके बाद सुनिए आप लोग, इसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ पर हम बात करें, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए आपसे पूछा क्या है, सुनिए ध्यान से। आपसे कह दिया गया ए दे दिया, बी दे दिया, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो आपको संडे को क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल ही ध्यान रखना नॉर्मल नहीं रहेंगे, ये बात याद रखना। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ क्वालिटी होगी, ये बात याद रखना। मैं पहले बोल देता हूँ आप लोगों से, काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के पास वो क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए पूरा रिवीजन करके बैठे। संडे के दिन जो मैंने पढ़ा दिया उसका रिवीजन करके बैठे। जैसे ही हम रिवीजन करके जब क्लास लोगे आप लोग, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चनों को देखने में, सोल्व करने में। देखिए ए आपको दे दिया, बी आपको दे दिया। बच्चों देखिए हमें क्या चाहिए, ए और बी में, ए और बी नहीं, ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या चाहिए हमको। ए दे दिया, बी दे दिया, आपसे कह दिया गया ए क्रॉस बी में संबंधों की संख्या। क्लियर है? तो सुनिए भाई ध्यान से, पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा हमको। सबसे पहले तो यही डिफाइन करो कि ए क्रॉस बी क्या होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान होना चाहिए। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, 1 का 3 से, 1 का 4 से, और बताओ 2 का 3 से, 2 का 4 से। क्लियर है? बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो बता दो। ए क्रॉस बी हो गया। अब आपसे कहा गया कि बताओ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो गिन लो कितनी है, गिन लीजिए कितनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, ए क्रॉस बी में, तो कितना आ गया, 1 2 3 4। बोलो भाई। एक तो ये हो गया कि बच्चों ए क्रॉस बी निकाल करके डायरेक्टली गिन सकते हैं हम। एक मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, पता हो तो, जिसमें क्या करना होता है, जैसे आपने रिजल्ट देखा था पता हो तो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी वो क्या था, नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी। देखा था नहीं देखा था बताओ, था ना? इस फॉर्मूले को लगाएं तो देखिए, बताओ हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ए में नंबर कितने हैं 2, और बी में नंबर कितने हैं 2। देखो ना, 2 एलिमेंट है, तो बताओ इसमें कितने अवयवों की संख्या आ गई आपके पास, 4 आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए। क्लियर है? अब आपसे एक बात बताओ, एक चीज़ और पूछ ले तो इसमें उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो आप जानते हो 2 की पावर n होती है, जितने अवयव होते हैं वो कहाँ लग जाती है, पावर में लग जाती है, तो वो चीज़ें अलग है। तो कुछ चीज़ें आप देखिए ढंग से, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल की चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत ही ज़ीरो लेवल की, जिसे आप समझो तो बहुत छोटे लेवल पर हैं जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो आज हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। आज हमने रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल लिए और डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, अर्थात समुच्चय के संबंध के प्रकार। ठीक है भाई, आज की क्लास लीजिए आप लोग। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए केवल मैं इतना ही तो बोल रहा हूँ आपसे, कोई